दोस्तों, आपने एक गाना 15 अगस्त या 26 जनवरी को ज़रूर सुना होगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। यह वही गाना है जो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में लता मंगेशकर ने हमारे शहीदों के याद में गाया था। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत चीन के बीच हुए पंचशील समझौते की और दोनों देशों के बीच 1962 में जो युद्ध हुआ उसके प्रारंभिक पृष्ठभूमि पर। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्टिवेट माइंड पर। भारत की आज़ादी के समय भारत व चीन के रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे जितने कि 1962 के बाद हो गए हैं। क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से अच्छे रिश्ते रखने में ही भलाई सोची थी। यही कारण है कि भारत 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर पाया था। लेकिन जब भारत ने तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण दी तो रिश्ते बिगड़ने लगे। दोस्तों, आज से 66 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को भारत तथा चीन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौता या पंचसूत्र के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के मध्य मधुर संबंध बनाने का प्रयत्न किया, परंतु वे कामयाब नहीं हो पाए और दोनों देशों के मध्य 1962 में युद्ध हो गया। दोस्तों, अब पता करते हैं कि तिब्बत किस प्रकार चीन में शामिल हुआ। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और ठीक 2 साल बाद चीन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से एक साम्यवादी देश बन गया। दोनों देशों का सफ़र एक साथ ही प्रारंभ हुआ था। चीन ने चाल के तहत 1950 में एक घटना को अंजाम दिया और आज़ाद देश तिब्बत पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद उसे कब्जे में लेकर अपना एक राज्य घोषित कर दिया। अब दोस्तों, तिब्बत जो है वो भारत व चीन दोनों देशों के मध्य में आता है। अब भारत का जो बॉर्डर शेयरिंग है वो चीन के साथ बढ़ गया और इस कब्जे से सबसे ज़्यादा असर भारत को ही पड़ने वाला था। प्रधानमंत्री नेहरू सीमा विवाद को चीन के सामने उठाना नहीं चाहते थे, परंतु तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री नेहरू को चिट्ठी लिखकर इस पर ध्यान आकर्षित करने को कहा था। चीन भारत के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा करना चाहता था। 80,000 चीनी सैनिकों ने तिब्बत पर हमला करके उसे कब्जे में कर लिया। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा पर दबाव बनाकर 17 बिंदु वाले संधि पर 23 मई 1951 को चीन ने हस्ताक्षर करवा लिया। इस प्रकार तिब्बत चीन के अधीन हो गया। आइए दोस्तों, पंचशील समझौता के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों को, व्यापार को लेकर यह समझौता हुआ था। पंचशील 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच और शील। दोस्तों, पंच का मतलब होता है 5 और शील का मतलब होता है सिद्धांत, अर्थात 5 सिद्धांत। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध के बारे में बतलाते हैं। उन्हें यहाँ कार्य करने की मनाही होती है। वे 5 निषेध इस प्रकार हैं। पहला, हत्या न करना। दूसरा, चोरी न करना। तीसरा, व्याभिचार न करना। चौथा, असत्य न बोलना। और 5वां, मद्यपान न करना। दोस्तों, 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रीमियर अर्थात प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच यह समझौता हुआ था। इस सिद्धांत के 5 मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। पहला, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करेंगे। चौथा, परस्पर सहयोग व लाभ की भावना को बढ़ावा देंगे। और 5वां, सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। पंचशील संधि ने भारत व चीन के संबंधों के तनाव को काफ़ी हद तक दूर कर दिया। चीन व भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को नई ऊर्जा मिली। हिंदी चीनी भाई भाई के भी नारे लगाए गए। परंतु 1959 में तिब्बती विद्रोह की शुरुआत हुई। इस तिब्बती विरोध में तिब्बत के लोग चीन का विरोध कर रहे थे, जहां इसका प्रभाव तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा पर पड़ा, क्योंकि संधि पर हस्ताक्षर उन्होंने ही किया था। अपनी जान बचाने दलाई लामा व उनके अनुयायी जो थे वे भागकर 1959 में असम में छुप गए। भारत ने उन्हें शरण दी। यही बात चीन को रास नहीं आई और पंचशील समझौता खतरे में आ पड़ी।
इसके बाद भारत और चीन के रिश्ते खराब होते चले गए। चीनी सरकार ने अपनी जनता को देशभक्ति दिखाते हुए 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी। वैसे भी चीन नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी और आज के अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो चीन से लगती है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, जिसे शिमला में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत तथा चीन ने 1914 में मिलकर तय किया। परंतु चीन की सरकार इसे जबरन का समझौता मानती थी और कहीं न कहीं यह बात उसके मन में पहले से थी, जिसका गुस्सा 1962 में जाकर फूटा। चीन ने तिब्बती विद्रोह का एक कारण भारत को भी बताया। चीन ने बॉर्डर पर हलचल शुरू कर दी थी, परंतु सरकार इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दे पाई। तत्कालीन भारतीय सेनाध्यक्ष के.एस. थिमैया और रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे। सेनाध्यक्ष थिमैया चीन के साथ संघर्ष को तैयार थे, परंतु रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। चीनी सैनिकों ने भारत के कई पोस्ट को घेरा। कांगड़ दर्रे में पहली बार दोनों सेना आमने सामने हुई। मैकमोहन लाइन पर हमला किए और भारत के टेलीफोन लाइन भी उखाड़कर फेंक दिए गए और पूर्ण रूप से युद्ध छिड़ गया। बाद में भारत की हार हुई और भारत सरकार की नाकामी की आलोचना पूरे भारत में हुई। इस युद्ध के लिए ना तो भारतीय सेना तैयार थी और ना ही भारत की सरकार। परिणाम यह हुआ कि चीन ने भारत की जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया, जिसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जो समझौता हुआ था वो काम न आया। चीन ने इसका गलत तरीके से फायदा उठाकर भारत के पीठ पीछे चाकू मारने का काम किया। पंचशील समझौता सिर्फ कागजों में ही रह गई है और उसकी आत्मा मर चुकी है मौखिक रूप से, लेकिन यहाँ आज भी चल रही है। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।